जेईई मेंस में तुम्हारे 250 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहा है, 120 आ रहा है, 80 आ रहा है, 50 आ रहा है, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं। अब तुम्हारा सवाल ये है कि भैया क्या इस मार्क्स पे मेरे पास कॉलेज का ऑप्शन है, और है तो कौन से कॉलेज का ऑप्शन है, मुझे किस तरीके से वहां पे एडमिशन लेना है। पहले हम इस वीडियो में डिस्कस ये कर रहे होंगे कि तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन है। मोस्टली मैंने इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस लिए हुए हैं, कुछ हमने प्राइवेट भी ले लिए हुए हैं कि ठीक है जो बच्चा गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, जिसका प्राइवेट की तरफ इंटरेस्ट है, वो प्राइवेट भी देख ले रहा होगा। बट मोस्टली हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस लिए हुए हैं, तो वीडियो में तुम लास्ट से देखोगे। अगर तुम्हारे 50 से कम नंबर भी आ रहे हैं तभी तुम्हारे पास कॉलेज का ऑप्शन है, और सीएससी ब्रांचेस के भी तुम्हारे पास ऑप्शन बन रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट से देखते हैं। इसके अलावा कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, बाकी सारे पेटर्स वगैरह के भी लिंक है, तो उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सारी लिंक मिल जा रही होगी। अब एक सवाल आता है कि भैया क्या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रैंक पे एनआईटीज मिल जा रही होती है। तो आंसर है हाँ, पर किनको मिलती है वो सवाल है। सबको नहीं मिल रही होगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारी 1 लाख 10 हजार रैंक और तुम्हें जो एनआईटी मिल जा रही होगी। उसमें भी क्राइटेरिया होता है, तुम किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तुम किस होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है, तब जाके तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। इवन एनआईटीज में 13 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिला हुआ है, बट वो डिपेंड करता है कि तुम किस होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और कौन सी ब्रांच को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखो बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहा होगा। ठीक, एक रफ आइडिया ले लो। 200 से 250 मार्क्स आ रहा है, 99 परसेंटाइल से ज़्यादा तुम्हारा बन रहा होगा। 150 से 200 आ रहा है, 98 to 99 परसेंटाइल बन रहा होगा। 100 से 150 नंबर आ रहा है, 95 to 98 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। अब इसमें मैंने शिफ्ट नहीं दी हुई है, मैंने इसको एक एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, 90 to 140, 93 से 95 परसेंटाइल, 80 to 130, 90 to 93 परसेंटाइल, 50 to 80 मार्क्स, 80 to 90 परसेंटाइल, और 50 से कम नंबर आ रहा है तो तुम्हारा जो परसेंटाइल है वो लेस देन 80 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। तुम्हें एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है। जो आगे की स्लाइड है वहां पे तो परसेंटाइल दिख रहा होगा अभी के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारी रैंक नहीं आई हुई है। जब तुम्हारी रैंक आ जाएगी तो रैंक के बेसिस पे भी बता दे रहा हूँ। चलो, अब अगर तुम्हारा 99 प्लस परसेंटाइल आ रहा है, क्योंकि तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी 99 प्लस परसेंटाइल आ रहा है, बट स्टिल बच्चे गलती कर रहे होते हैं काउंसलिंग्स में। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेजेस को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सारी काउंसलिंग लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ। जोसा, सीसा, बीकेडी, एमपीडीटी, तो मैक्सवाइजेड कोई भी काउंसलिंग लेके चले आना, तुम्हारी सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेजेस को सब्सक्राइब करके रखना है पहले से। ठीक है, सीएससी की बात देखो, 99 परसेंटाइल पे हमारे पास का ऑप्शन आ जाएगा, सीएससी का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि बच्चे सीएससी के पीछे दौड़ रहे होते हैं। अब एक चीज मैं तुम्हें और क्लेरिफाई करूंगा यहाँ पे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीएससी के पीछे नहीं दौड़ना है। सीएससी में ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है, तो बहुत सोच समझ के ब्रांच को भी चूज कर रहे होगे तुम। अगर आपको टीयर 1 एनआईटी चाहिए, फिर टीयर 1 की ट्रिपल आईटी चाहिए, और या फिर डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी दिल्ली, सीओईपी ऐसे कॉलेज चाहिए, तो तुम्हारे पास 99 प्लस परसेंटाइल में तुम्हारे पास ऑप्शन बन जा रहा होगा। अब जितने भी हमारे टीयर 1 एनआईटी से, फिर चाहे वो एनआईटी ट्रिची हो गया, ठीक है, हम एनआईटी इलाहाबाद हो गया, ठीक, इसका तुम्हारे पास एनआईटी जयपुर का ऑप्शन आ गया, ठीक, इसके लिए तुम्हारे जितने भी टीयर 2 टीयर 3 एनआईटीज में वो भी तुम्हें मिल जा रहे हैं। बट हम यहाँ पे क्या टारगेट कर रहे होते हैं, अगर हमारा 99 प्लस परसेंटाइल है तो हम यहाँ पे मोस्टली टीयर 1 के जो एनआईटीज है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे हमने एनआईटीज को 3 टीयर में डिवाइड किया हुआ है, किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है, फिर आई बटन में मिल जा रहा होगा, तो उसको जाकर तुम एक बार चेकआउट कर लोगे तो तुम्हें क्लैरिटी के साथ आइडिया लग जाएगा कि कौन सी एनआईटी टीयर 1 में आती है, कौन सी एनआईटी टीयर 2 में आती है, और कौन सी एनआईटी टीयर 3 में आ रही होती है। ठीक, और ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे तो जितनी भी तुम्हारी टॉप टीयर आई ट्रिपल आईटीज है, उनमें भी तुम्हें सीएससी मिल जा रहा होगा। और ट्रिपल आईटी जो दिल्ली है वो किस तरीके से एडमिशन लेती है, वो तुम्हारी एडमिशन ले रही होती है जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जैक दिल्ली। सीओपी में कहाँ पर एडमिशन मिलता है तुम्हें, एमएससी सीटी काउंसलिंग। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जिनको तुमको ध्यान रखना है। बट ये सारे कॉलेज का ऑप्शन तुम्हारे पास हो रहे होंगे अगर तुम्हारा 99 प्लस परसेंटाइल आ रहा होगा तो। अब 99 से कम आ रहा है, 98 99 के बीच में आ रहा है, तो तुम्हारे पास का ऑप्शन आ जा रहा होगा टीयर 2 टीयर 3 एनआईटीज, और सेम ट्रिपल आईटीज में तुम्हारे पास सीएससी ब्रांच का ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक, और जितने टीयर 1 एनआईटीज है उसमें तुम्हारे पास ईसी, इलेक्ट्रिकल, ये वाली जो ब्रांचेस हैं टीयर 1 एनआईटीज में ऑप्शन आ जाएगा। इवन कुछ टीयर 1 एनआईटीज में अगर तुम्हारे पास होम स्टेट कोटा लग रहा है, टीयर 1 एनआईटीज में अगर तुम्हारे पास होम स्टेट कोटा लग रहा है,
तो भी तुम्हारे पास CSE ब्रांचेस का ऑप्शन बन जा रहा होगा, बस तुम्हें काउंसलिंग थोड़ी सी सही से करने आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा GFTIs का ऑप्शन हो रहा होगा हमारे पास। GFTI जैसे बिट मिश्रा हो गई, IIT शिवपुर हो गया, इस तरीके की जो हमारी GFTIs है उसके भी हमारे पास ऑप्शंस हो जा रहे होंगे। फिर हमारे पास IGTUW का ऑप्शन आ जा रहा होगा, सेम ये DTU, MSUT, IGT, DUW, ठीक है, IIIT दिल्ली, ये एक ही लीग के कॉलेज है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन आ जा रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि DTU में और NSUT में अगर तुम अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक, तो CSE के लिए तुम्हें अंडर 5000 रैंक लेके आनी पड़ेगी। टॉप ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो तो 10 से 12,000 की रैंक, बट कोई भी ब्रांच चल जा रही होगी, बायोमेडिकल चल जा रही होगी, एनवायरमेंट साइंस चल जा रही होगी, तो तुम्हारी रैंक अगर 1.5-2 लाख तक भी आ रही है तो भी तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। नॉर्मली एडमिशन करवा दे रहे होंगे, काउंसलिंग से करवाएंगे, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करेंगे, किस तरीके से हम किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DTU और NSUT अगर हम टॉप ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं तो हमारी जो रैंक है वो 10,000 के अंदर आनी चाहिए। CSE टारगेट कर रहे हैं तो 5,000 के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास MSc CET काउंसलिंग से महाराष्ट्र की जितनी भी टॉप कॉलेज है, फिर चाहे वो PICT पुणे हो गया, CUET पुणे हो गया, SPIT हो गया, ये वाले ऑप्शंस रह रहे होंगे हमारे पास। ये ऑप्शन हमारे पास होंगे क्योंकि देखो महाराष्ट्र में 2 तरीके से एडमिशन होता है। जितने भी होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनका MSc CET एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो रहा होगा। जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है उनका JEE मेन को वेटेज दिया जा रहा होगा। और JEE मेन में जितने भी टॉप कॉलेज है ना वो 97 परसेंटाइल तक क्लोज जाते हैं, 97 परसेंटाइल तक क्लोज हो जा रहे होते। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा JEE में अच्छा परसेंटाइल नहीं आ रहा है तो महाराष्ट्र में भी तुम्हारे पास ऑप्शन लिमिटेड हो जा रहे होते हैं। अच्छे वाले ऑप्शंस की बात करो, ऑप्शंस काफी सारे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे PICT, CUP, SPIT ऐसे कॉलेज का ऑप्शन आ जा रहा होगा। AKTU में बात करेंगे, यूपी में अगर कॉलेज देख लो तुम्हारे पास IIT लखनऊ का ऑप्शन आ जा रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास HBTU कानपुर का ऑप्शन आ जा रहा होगा। MPGT से बात करोगे तो SGSITS इंदौर का ऑप्शन आ जाएगा। और SGSITS इंदौर तुम्हें जोसा की काउंसलिंग से भी मिल रहा होता है। तो तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जा रहे होंगे अगर तुम जो है 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में स्कोर कर रहे हो। अब बात करते हैं 95 to 98। बहुत जो मेजर क्रक्स होता है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे काफी 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में भी रह रहे होते, ठीक है। तो ये भी ऐसा परसेंटाइल है कि जहाँ पे बच्चे ज्यादा हो रहे होते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, तो तुम्हें वहाँ पे अपने ऑप्शंस को बहुत वाइजली चूज करना रहता है, ठीक। यहाँ पे तुम्हें Tier 3 NITs में लोअर ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। अब Tier 2 NITs में भी लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगे अगर तुम 98 परसेंटाइल पे एग्जैक्ट आ रहे हो तो, 97 98 परसेंटाइल पे आ रहे हो तो। बट अगर 95 परसेंटाइल तक जा रहे हो तो उस केस में तुम्हारे पास यहाँ पे Tier 3 NITs में लोअर ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। अब Tier 3 NITs कौन कौन से हो गए, जैसे NIT अगरतला हो गई, पुडुचेरी हो गई, मैनपुरी हो गई, ये वाली जो मणिपुर हो गई, ये वाली जो NITs आ जा रही होती है, मिजोरम हो गई, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है कि इसमें तुम्हारे पास Tier 3 में लोअर ब्रांचेस मिल जा रही होती है। इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, ये ब्रांचेस मिल जा रही होती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के NITs में CSE मिल जाती है तुम्हें ओनली बट होम स्टेट के लिए। अब जितने भी नॉर्थ ईस्ट के NITs है, फिर चाहे वो अगरतला हो, सिक्किम हो, पुडुचेरी हो जाता है तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारे पास जो है फिर इधर गोवा साइड भी ऑप्शन आ जा रहे होते हैं। अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख 3 लाख तक भी आ रही है तो तुम्हारे पास NITs में CSE के ऑप्शन हो जा रहे होंगे, ठीक है। 2 लाख 3 लाख रैंक पे भी NITs में CSE के ऑप्शन हो जा रहे हैं। जैसे तुमसे बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर 2 लाख रैंक वाला बच्चा NIT में CSE पढ़ पा रहा हो, बट अगर तुम अलग अलग स्टेट से, होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तुम सिक्किम साइड से बिलोंग कर रहे हो, तुम आसाम साइड से बिलोंग कर रहे हो, तुम जो है मिजोरम साइड से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास चांस है कि 2-3 लाख रैंक पे भी तुम एक अच्छी NIT में CSE कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकलना है तब भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एक NIT में CSE कर सकते हो। और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा होता है फिर रैंक पे, बट स्टिल अगर तुम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल देख रहे हो, केमिकल देख रहे हो, 70,000 से 1 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शंस बन जा रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्लियर? NIT के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम सारी NITs को बहुत डिटेल से समझ रहे होंगे कि कहाँ पे किस पे एडमिशन होता है। तो तुम क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, व्हाट्सएप तुम्हें ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ऑपरेटर भी तुम्हें दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जा रही होगी, जोसा का ऑपरेटर आ जा रहा होगा। तुम्हारी सारी चीज़ें जितनी भी है ना मैं सॉर्टेड करके रखूंगा। इसके बाद बात करते हैं IPU CET। अब तो दिल्ली वाले बच्चे हैं, तुम्हारे पास 2 तरीके से तुम्हें पता एडमिशन हो रहा होता है। एक तुम्हारा JEE की काउंसलिंग होती है, दूसरी तुम्हारी IPU CET की काउंसलिंग होती है। IPU CET से हमें USICT, MAIT, MSIT ये सारे कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा होता है। तो USICT एक ठीक ठाक कॉलेज है यहाँ पे, तो IPU CET से तुम्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है।
MSc के टॉप कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम्हारे इतने परसेंटेज आ रहे हैं, PICT, CUEP, SPIT, VIT पुणे। CUEP में थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस तुम्हें लेनी पड़ेंगी, लोअर ब्रांचेस लेनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, बाकी में तुम्हें थोड़ा सा डिसेंट ब्रांच मिल जा रही होगी। AKTU से बात करेंगे तो IIT लखनऊ, NIT सुल्तानपुर, BIT झांसी वाले तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहे होंगे। इसके बाद MPDT में बात करेंगे तो HSIT इंदौर का तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा, DAV भी इंदौर का ऑप्शन आ जाएगा, JEC जबलपुर का ऑप्शन आ जा रहा होगा। MP वाले बच्चे इन 3 कॉलेज के पीछे काफ़ी ज़्यादा भाग रहे होते हैं। DTU NSUT की लोअर ब्रांचेस तुम्हें मिल जा रही होंगी, एनवायरमेंट हो गया, बायोमेडिकल हो गया, ठीक है। कहीं कहीं मैकेनिकल सिविल भी मिल जा रही होती है, क्योंकि मैकेनिकल सिविल की भी सीट ही फिल हो रही होती है। इसके बाद तुम्हारे पास प्राइवेट में अगर मैं बात करूँगा तो LNMIT जयपुर का ऑप्शन आ जाएगा, एक अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। DIICT गांधीनगर का ऑप्शन आ जाएगा, थापड़ यूनिवर्सिटी का तुम्हारे लिए पास ऑप्शन आ जा रहा होगा। इसमें से तुम फिगर आउट कर सकते हो कि तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, और फिर तुम उसको चूज कर सकते हो। अब इससे देखो किस केस में तुम प्राइवेट चूज करोगे, किस केस में तुम गवर्नमेंट चूज करोगे। अब अगर तुम्हें IIT लखनऊ में CSE नहीं मिल रहा है, EC नहीं मिल रहा है, तुम्हें NIT सुल्तानपुर में CSE मिल जा रहा है, ठीक, और तुम्हारे पास LNMIT में CSE का ऑप्शन है, बट तुम्हारे पास फीस की कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम 25 लाख तक खर्चा कर सकते हो, तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई LNMIT चला जा, ठीक। बट अगर तुम्हें लोन उठाना है, तुम्हें अपने बाप की जमीन बिचवानी है, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई NIT सुल्तानपुर चला जा, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा होगा कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। अगले जो हमारे बच्चे आ रहे होते हैं वो 92 से 95 परसेंटाइल की रेंज में आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि Tier 3 NITs में लोअर ब्रांच मिलती है, पर सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक। इसके बाद IPUCET में तुम्हारे पास USICT, MIT ऐसे कॉलेज के ऑप्शन आ जाते हैं। MSc में बात करोगे तो MSc में PICT पुणे, CUEP, SPIT, VIT पुणे, BBCU। अब यहाँ पे तुम्हें लोअर ब्रांचेस ही मिल रही होगी, BBCU में थोड़ी सी टॉप ब्रांचेस मिल जाएंगी। बाकी जितने तुम्हारे पास कॉलेज है यहाँ पे, इसमें तुम्हें थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस ही मिल रही होंगी, लोअर ब्रांचेस, ठीक है। HBTU कानपुर का ऑप्शन है, MMM गोरखपुर का ऑप्शन है। और एक जब मैं लोअर ब्रांचेस बोलता हूँ ना, तो दैट डजंट मीन कि मैं किसी ब्रांच को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, किसी ब्रांच को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। लोअर ब्रांचेस मतलब है कि हम CSE को एक अलग ब्रांच कंसिडर करते हैं, उसके बाद की जितनी ब्रांचेज आती है उसको हम उस वाले सबसेट में रख रहे हो, ठीक है, दैट्स इट। किसी भी ब्रांच पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, आप एक ही समझ नहीं देते तुम्हें। HBTU कानपुर, MMM गोरखपुर का हमारे पास ऑप्शन आ गया। AKTU में बात करेंगे, IIT लखनऊ हो गया, NIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, फिर JSS नोएडा जैसे जो तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज है उनके ऑप्शन तुम्हारे पास आ जा रहे होंगे। MPDT में बात करोगे तो HSIT इंदौर हो गया, DAV हो गया, JEC जबलपुर हो गया, MITS ग्वालियर हो गया, UIT RGP भी हो गया, ठीक है। इसके बाद UIT CCT चंडीगढ़, ये तुम्हें जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिल रहे होते हैं। इसके बाद तुम्हारे पास फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और DU को ऑप्शन आ जा रहा होगा, ये तुम्हें 80,000 रैंक तक मिल जाता है, 77 to 80,000 रैंक तक मिल जा रहा होता है। फिर तुम्हारे पास जामिया का ऑप्शन आ गया। अब जामिया एक ऐसे कॉलेज है जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, तो तुम्हारे पास जामिया का भी ऑप्शन आ जा रहा होगा इस परसेंटेज पे। और जामिया का खुद का फॉर्म निकलता है, तुम्हें उसका फॉर्म फिल करना होता है, और एग्जाम जो तुम्हारा एक्सेप्ट होता है वो JMS एक्सेप्ट हो रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सारे फॉर्म्स वगैरह टाइमली फिल कर लेना। 90 से 92% आ गया हमारा। अगला Tier 3 NITs लोअर ब्रांचेस ओनली होम स्टेट, ये तुम्हें मैंने बता दिया है, ये मिल जा रही है। बस तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम काउंसलिंग करेंगे। मिजोरम हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक, पुडुचेरी हो गया। इसके अलावा जितने भी तुम्हारे गोवा हो गया, गोवा में 7 लाख 6 लाख रैंक तक भी तुम्हें सिविल मिल जाती है अगर तुम जो है गोवा से बिलोंग कर रहे हो, गोवा का डोमिसाइल तुम्हारा, तो ठीक है। IPCT में USIT, MIT, MSIT के तुम्हारे पास ऑप्शन है। MSCT में यहाँ पे लोअर ब्रांचेस तुम्हें मिल जा रही होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल EC ये वाली जो ब्रांचेस होती है तुम्हें यहाँ पे ये मिल जा रही होंगी। HBTU कानपुर, MMM गोरखपुर में तुम्हारे लोअर ब्रांचेस मतलब EC से यहाँ से EC, इलेक्ट्रिकल ये वाली ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। AKTU में तुम्हारे यहाँ पे AKG, काइट, JSS ये वाले ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे। MPDT में SOIT भोपाल, RGPV भोपाल, HSIT और DAV में तुम्हें बहुत नीचे की ब्रांच मिल रही होगी, ठीक है, वो जो केमिकल वगैरह वाली ब्रांचेस आती हैं वो वाली ब्रांचेस मिल रही होंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास MITs में ऑप्शन अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, AIML जैसी ब्रांचेस मिलने का, और RGPV, SOIT भोपाल का तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा। UIT CCT चंडीगढ़ हो गया, DU हो गया, तुम्हारे पास जामिया हो गया। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास LNMIT क्लोज होता है 90-91% टाइप में मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है। CSE ब्रांच तुम्हारी क्लोज होती है 93-94% के राउंड, और तुम्हारे पास JP नोएडा जैसे कॉलेज के यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहे होंगे। अब अगर तुम्हारा परसेंटाइल आ रहा है 80 to 90 के बीच में, तो IPUCET के जितने भी तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज तो ऑप्शन है, MSIT, अखिलेश दास, HMR ये वाले ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे। MSTCT जितने प्राइवेट कॉलेज है तुम्हारे पास इसका ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे, KJ समैया हो गया, अब इसका तुम्हारे पास वॉलचंद वगैरह हो गए, वहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे। HBTU कानपुर और MMM गोरखपुर में लोअर ब्रांचेस तुम्हारी इससे जो है मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई। HBTU कानपुर में पेंट टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये वाले तुम्हारे पास ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे।
EKTU में बात करूंगा तो तुम्हारे पास जितने भी प्राइवेट है, तुम्हारे पास JSS है, काइट है, AKG है, GL बजाज है, गलगोटिया है, ये वाले ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे, ठीक है। बट तुम्हें वही कि तुम्हें बहुत वाइजली चूज करना है कि तुम कौन सा कॉलेज चूज कर रहे होगे। MPTT में बात करूंगा तो SOIT हो गया, UIT हो गया, फिर तुम्हारे पास LNCT हो जा रहा होगा। LNCT के भी 3 कैंपस ऐसे पास हम मेन कैंपस को प्रेफर कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ CSE के लिए, ठीक है। उसके बाद हम और किसी कॉलेज को प्रेफर कर नहीं रहे होते। फिर उधर JP गुना वगैरह का भी ऑप्शन आता है, बट वो बहुत रेयर केस में तुम्हें चूज करना चाहिए। इसका JP नोएडा का ऑप्शन है, शिवनादर का ऑप्शन आ जा रहा होगा। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी ऑप्शन आ जा रहे होंगे। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तुम्हारी खुल गया, न्यूटन है, ऑल्टा है, पोलारिस है, ठीक है। अब इसमें से भी हमें कुछ चूज करना है। मैंने एक रियलिटी ऑफ न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो आई गेस 2-3 दिन बाद लाइव हो जाएगा तुम्हारे चैनल पे, तो तुम वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है कि जब तुम किसी एक न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज कर रहे हो तो तुम्हें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और किन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फेक मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो तुम्हें उसमें से राइट कॉलेज डिसाइड करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उसमें मैंने क्लैरिटी के साथ 5 से 7 पॉइंटों में समझाए हुए हैं कि इन पॉइंट्स को कंसीडर करना और फिर ही कोई एक प्राइवेट कॉलेज जब तुम चूज कर रहे हो न्यू एज वाले, उनको डिसाइड करना, उनको जो है उसमें एडमिशन लेना, वरना फिर उनको अवॉइड करके तुम जो ट्रेडिशनल तुम्हारे कॉलेज हैं इनको प्रेफरेंस में रख सकते हो, ठीक है। तो आई गेस 80% मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है। अब 80 से कम परसेंटेज आ रहा है तो तुम्हारे पास यहाँ पे हर जितनी काउंसलिंग है, फिर चाहे वो EKTU हो, MPTT हो या फिर FSCT के काउंसलिंग हो, तुम्हारे पास और नीचे के जितने प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आ जाते हैं ना, ये ओपन अप हो जाते हैं। जैसे यूपी में बात करोगे तो तुम्हारे पास ABS का ऑप्शन आ जा रहा होगा, फिर तुम्हारे पास RKGIT हो गया, हाईटेक हो गया, ये वाले ऑप्शन ओपन हो जा रहे होंगे। बट उसमें हम एडमिशन लेते नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी रैंक 9 लाख 10 लाख तक है तब भी तुम्हें EKTU में एक अच्छा कॉलेज मैं अलॉट करवा दूंगा, अच्छी ब्रांच अलॉट करवा दूंगा। लास्ट ईयर भी करवाइए 10 लाख 11 लाख 12 लाख बच्चे रैंक पे बच्चे को गलगोटिया कॉलेज तक में एडमिशन दिलवाया हुआ है, ठीक है। MPTT में भी सेम चीज़ है कि तुम्हारी रैंक 7 लाख 8 लाख 9 लाख रही है तो तुम्हारे पास LNCT का ऑप्शन आ जा रहा होगा, वहाँ पर एडमिशन हो जा रहा होगा। काउंसलिंग बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे क्या नाम है हम यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, क्या सही प्रोसीजर होता है। IPCT में भी सेम चीज़ है। JP हो गया, शिवनादर हो गया, JP नोएडा में लास्ट ईयर 3-3 4-4 लाख रैंक पे इसी में एडमिशन हुआ है, ठीक है। इसके सोलन कैंपस में 7 लाख 8 लाख रैंक पे इसी में एडमिशन हुआ है। तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस तरीके से काउंसलिंग कर रही है। तो मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया है कि अगर तुम्हारे 50 नंबर तक भी आ रहे हैं, 50 नंबर से कम भी आ रहे हैं, तब भी तुम्हारे पास कॉलेज के ऑप्शन है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक पे NITs के भी ऑप्शन बन रहे हैं। बस तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से हम उनको टारगेट कर रहे होंगे और कहाँ पे हमें मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, दैट्स इट, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी वालों की हमने बात की थी। अभी इसमें हमने किसी भी EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी वाले बच्चों की बात नहीं की हुई है, क्योंकि तुम्हारे पास और ज्यादा ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे तुम्हारी कैटेगरी नीचे आती है ना, मतलब तुम कैटेगरी OBC आती है, SC आती है, ST आती है, तुम्हारे पास और ज्यादा ऑप्शन ओपन अप हो जा रहे होते हैं। तो तुम्हें उसके लिए परेशान नहीं होना है। और कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब करके रखना है। और इंस्टा पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख नहीं रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो।